ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से कर दिखाइए कुछ ऐसा ज़माना करना चाहिए आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना। वो आज इतने फेमस हो गए कि उनका कोचिंग का डंका पूरे भारत में बजता है। मैं बात कर रही हूँ फिजिक्स वाला। आप सब जानते होंगे, वो स्टूडेंट के लिए एक मिसाल है। चलिए उनकी कहानी समझते हैं। उनका जन्म इलाहाबाद के प्रयागराज में होता है। एक नॉर्मल खानदान से बिलोंग करते हैं। वो स्कूल जाते थे तो उनका सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। धीरे धीरे पढ़ते गए। पढ़ने में रुचि थी, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा रुचि फिजिक्स में थी। वो फिजिक्स सब्जेक्ट को इतना अच्छे से पढ़ते थे और समझते थे, और लोगों को भी यही समझाते थे। तो फिर वो उन्होंने कोटा गए, वहाँ पर उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वो वापस आ गए, तो फिर उन्होंने इंजीनियर का लाइन छोड़ दी। वो बच्चों को कोचिंग करने लगे। कोचिंग में क्या था, वो कोचिंग में अपना क्या फिजिक्स ही पढ़ाते थे। उन्होंने सिर्फ फिजिक्स, मतलब शुरुआत से ही दिलचस्पी उनमें फिजिक्स में ही थी। तो फिर वो बच्चों को ऐसी फ्री ट्यूशन देते थे। फ्री ट्यूशन देने लगे, किसी को ऐसे ही देने लगे ट्यूशन फ्री। उसके बाद वो उन्होंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर जाया जाए। वो यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, उन्होंने क्रिएट किया 2014 में। उसके बाद वो फ्री क्लासेस डालते थे, टेस्ट सीरीज़ डालते थे। तो फिर वो यूट्यूब पर डालते थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो डालते रहे। तो 2-3 साल बाद वो ग्रो होने लगा चैनल। तो लोग उस पे, बच्चे कमेंट्स करते थे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप टेस्ट सीरीज लाइए, आप पैड कोचेस बैचेस लाइए, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये बच्चों की मजबूरी है। उन्होंने उसको सुना, देखा, तो वो पैड कोचेस लाने लगे, टेस्ट सीरीज लाने लगे। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। वो फिजिक्स ही ज़्यादा पढ़ाते थे, और फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके ग्रो होने लगे। बच्चों ने बहुत पसंद, उन्होंने कोचिंग सेंटर बनाया अपना। और बच्चों को उनमें एक चीज़ क्या पसंद आती थी कि वो कुछ भी चीज़ समझाते थे तो एक एक्टिंग के जरिए, एक एक्टिंग के थ्रू समझाते थे कि बच्चा उन्हें एकदम अच्छे से समझ ले। उनको ये नहीं होता था कि वो ये सोचते थे कि मैं उससे, जैसे वो मेरे दोस्त हैं उस तरीके से उन्हें वो समझाते हैं। इसलिए वो कुछ भी ऐसे ये नहीं सोचते कि बोरियत का पढ़ाई है या कुछ नहीं। जो इतना अच्छे से समझाते थे, कुछ कहने की नहीं। तो फिर बच्चे, उनका ये सब कुछ उन्हें पसंद आने लगा। तो एक बार उन्होंने एक सेंटर कोचिंग खोला, तो उन्हें बहुत अच्छा परिणाम मिला। फिर उन्होंने 2 खोले, 3 खोले। ऐसे आज उन्होंने इतने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं भारत में पूरे, कि वो कम से कम 8,000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन चुके हैं आज के युग में। तो वो एक कोचिंग सेंटर से वो कहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने अलग नहीं, ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक यहाँ निकल आऊँगा। उन्हें बच्चों का एक तजुर्बा समझ में आया, जो आज नीट जेट के लिए जाने जाते हैं अलग सर। एक उन्होंने मिसाल खड़ी की कि मैं कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें अलग से क्या सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कॉपी किसी को करें। आप जैसे हैं उसी तरीके से इंसान को समझाइए, उसी तरीके से अपने आप को ढालिए, अपने बिजनेस को ढालिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव एंड मोटिवेटिव वीडियो लाती रहती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, नेगेटिविटी को आउट कीजिए।